आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़। फर्स्ट चैप्टर में भी क्लास आपने पढ़ा सेल्स के बारे में, यूनिट ऑफ लाइफ कि सेल क्या है, यूनिट ऑफ लाइफ है। ऑर्गेनेलीज आपस में कंबाइन होते हैं, दे मेक सेल्स, वो सेल बनाते हैं। सेल आपस में कंबाइन होते हैं तो टिश्यूज़ बनते हैं। ये आप लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। टिश्यूज़ में ग्राउंड टिश्यूज़, एनिमल टिश्यूज़, प्लांट टिश्यूज़, कायनात में यूँ कह लें कि हर चीज़ जो है वो सेल से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दूँ, आई लैशेस, पेंसिल, मीट, एवरीथिंग, कायनात में हर चीज़ जो है वो सेल से मिलकर ही बनी हुई है। लेकिन सेल और टिश्यूज़ हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। इसके लिए देखने के लिए हम लोग जो टॉपिक आज स्टडी करने जा रहे हैं, द टॉपिक इज़ माइक्रोस्कोपी एंड द इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी। Microscopy and the emergence of cell theory। इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी, सेल थ्योरी कैसे बनी, कौन से साइंटिस्ट आए, हर साइंटिस्ट ने अपने अपने जो है वो कंसेप्ट दिए, सेल की डेफिनेशन जो है वो बताई, तो फिर जाके सेल थ्योरी जो है वो डेवलप हुई, सेल थ्योरी बनी। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो डेफिनेशन करने जा रहे हैं, माइक्रोस्कोपी। The use of microscope is known as microscopy। माइक्रोस्कोप को यूज़ करना उसे हम लोग कहते हैं माइक्रोस्कोपी। चूँकि चैप्टर आप सेल्स एंड टिश्यूज़ पढ़ रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत जो है वो पेश आती है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म आप पढ़ने जा रहे हैं, माइक्रोस्कोपी, द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ नोन एज माइक्रोस्कोपी। The first compound microscope was developed by a scientist, Zacharias Janssen, in Holland in 1595। First compound microscope was developed by Zacharias Janssen in Holland in 1595। सबसे पहले हॉलैंड में ज़ेचेरियस जेनसन ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप डेवलप की। इट इज़ अ सिंपल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल एक ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर था और इसके दोनों एजिस पे लेंस जो हैं वो लगे हुए थे। इट्स मैग्निफिकेशन इज़ 3x to 9x, यानी इट कैन मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट अप टू 9 टाइम्स। 3x to 9x यानी इट कैन मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट अप टू 9 टाइम्स, कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज को 9 टाइम्स इंक्रीज करके दिखा सकता था। माइक्रोस्कोपी में क्लास हम लोग 2 टर्म्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। In microscopy, we use 2 terms, magnification
द सेकेंड इज रिजॉल्विंग पावर, और इसका दूसरा नाम है रेजोल्यूशन। माइक्रोस्कोपी में हम दो टर्म्स यूज़ करते हैं, मैग्नीफिकेशन, द सेकेंड टर्म इज रिजॉल्विंग पावर और रेजोल्यूशन। मैग्नीफिकेशन, इट कैन इंक्रीज और मैग्नीफाई द अपीरेंट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट कैन इंक्रीज द, ये सिंबल मैंने यूज़ किया इंक्रीज के लिए, इंक्रीज द अपीरेंट साइज, जो ज़ाहरी साइज़ है, अपीरेंट साइज जो देखने में नज़र आएगा, इंक्रीज द अपीरेंट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्नीफिकेशन में इट इंक्रीज द अपीरेंट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के साइज को इंक्रीज कर देगा। सेकेंड टर्म रिजॉल्विंग पावर और रेजोल्यूशन, इट इज़ अ मेजर ऑफ क्लैरिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज, मेजर ऑफ क्लैरिटी ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट। दोबारा सुनिए क्लास, मैग्नीफिकेशन में ऑब्जेक्ट का साइज इंक्रीज होगा, रेजोल्यूशन यानी रिजॉल्विंग पावर में वो इमेज, ऑब्जेक्ट के इमेज को क्लियर करके दिखाएगा। यानी माइक्रोस्कोपी में जो दो टर्म्स जो है वो यूज़ की जा रही हैं, उसमें एक जो है वो अपीरेंट साइज़ को इंक्रीज़ कर रहा है, तो दूसरा जो है वो ऑब्जेक्ट के इमेज को क्लियर करके दिखा रहा है। These are the two terms which are used in microscopy. नेक्स्ट यहाँ पर माइक्रोस्कोपी में हम लोग पढ़ेंगे द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन बीइंग, के ह्यूमन बीइंग की रिजॉल्विंग पावर कितनी है। इट इज़ 0.1 मिलीमीटर। क्लास एक और बात बताऊँ, रिजॉल्विंग पावर, रेजोल्यूशन, मेजर ऑफ क्लैरिटी ऑफ द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, जहाँ ये किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज को क्लियर करके दिखाएगा। और दूसरे तरह से हम लोग इसको इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इट इज़ अ मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, के दो ऑब्जेक्ट के दरमियान में मिनिमम डिस्टेंस, जिससे हम उनको बिल्कुल सेपरेटली तौर पर जो है वो देख सकें। कैसे देख सकें? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, एक ये ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर तीनों ऑब्जेक्ट जो हैं ये हम आसानी से देख सकते हैं। ह्यूमन रिजॉल्विंग पावर, रेजोल्यूशन पावर, इट इज़ 0.1 मिलीमीटर, यानी इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में या इन तीनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 0.1 मिलीमीटर या 0.1 मिलीमीटर से ज़्यादा, जिसकी वजह से हम इन तीनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। हम यहाँ पर देखकर बता सकते हैं कि ये तीन ऑब्जेक्ट यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ तक हम लोग जो है वो देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं इन ऑब्जेक्ट्स को इस तरीके से कर दूँ और आपको काउंट करने के लिए कहूँ तो आप इसे काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके दरमियान में डिस्टेंस 0.1 मिलीमीटर से कम हो गया है। अगर ये डिस्टेंस जो है वो 0.1 मिलीमीटर से कम होकर यानी 0.05 मिलीमीटर हो जाए तो ह्यूमन नेकेड आई कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज ऑब्जेक्ट्स। तो इन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में ह्यूमंस जो है वो डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लास रिजॉल्विंग पावर आपने ह्यूमन बीइंग की देख ली, कितनी है, 0.1 मिलीमीटर, यानी ये मिनिमम डिस्टेंस है जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं कि वो एक दूसरे से कितने फासले पर हैं। अगर उनके दरमियान में डिस्टेंस 0.1 मिलीमीटर से कम हो जाएगा, 0.05 मिलीमीटर, तो हम इनको क्लियरली डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक क्लास कुछ डेफिनेशंस थी जो आप लोगों ने माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ी। आगे नेक्स्ट हम देखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप।
types of microscope there are two types of microscope, light microscope and electron microscope. LM, this is abbreviation we used for the light microscope, and for electron microscope we use EM. First we will study the light microscope. सबसे पहले हम यहाँ पर स्टडी करेंगे लाइट माइक्रोस्कोप। सबसे पहले क्लास हम लोग देखेंगे इसकी वर्किंग, कि ये किस तरीके से जो है वो वर्क करती है। लाइट माइक्रोस्कोप में विजिबल लाइट इज़ पास थ्रू अ स्पेसिमन में से विजिबल लाइट पास की जाती है। स्पेसिमन किसे कहते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जिसे हम लोग ऑब्जेक्ट भी कह रहे हैं। ऑब्जेक्ट कह लें, स्पेसिमन कह लें, तो जिसे हम लोग यूज़ करेंगे एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर, उसे हम लोग कह रहे हैं जी स्पेसिमन, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो विजिबल लाइट इज़ पास्ड थ्रू द स्पेसिमन, विजिबल लाइट ये पास करेंगे स्पेसिमन से। लाइट माइक्रोस्कोप इट यूजेस टू ग्लास लेंसेज, इट यूजेस टू ग्लास लेंसेज। लाइट माइक्रोस्कोप में हम टू ग्लास लेंसेज यूज़ करते हैं। वन लेंस enlarge the image of the ऑब्जेक्ट के इमेज को क्या करेगा? enlarge कर देगा। सेकेंड लेंस projected to the viewer's eye or on the photographic film। लाइट माइक्रोस्कोप में क्लास वर्किंग इसकी कैसी है? स्पेसिमन में से हम विजिबल लाइट पास करते हैं। विजिबल लाइट इज़ पास थ्रू अ स्पेसिमन। लाइट माइक्रोस्कोप इट यूजेस टू ग्लास लेंसेज, ये दो ग्लास लेंसेज को यूज़ करती है। फर्स्ट लेंस इनलार्ज द इमेज, एक लेंस क्या करेगा? इमेज को इनलार्ज करेगा। सेकेंड लेंस प्रोजेक्टेड टू द व्यूअर्स आई, व्यूअर्स आई की तरफ उसे प्रोजेक्ट करेगा या उसकी फ़ोटोग्राफिक फिल्म पर उस चीज़ का इमेज जो है वो बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है माइक्रोग्राफ। Micrograph, the photograph taken through microscope, photograph taken through microscope is known as micrograph। बाज़-औक़ात क्लास लिखा होता है 109XLM,
माइक्रोग्राफ के एंड पे लिखा होता है LM109X। इसका क्या मतलब है? इट टेल्स अस द फोटोग्राफ टेकन थ्रू लाइट माइक्रोस्कोप, कि फ़ोटोग्राफ जो है वो लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू ली गई है और इट कैन मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट अप टू 109 टाइम्स, कि ये उस ऑब्जेक्ट को 109 टाइम्स जो है वो मैग्नीफाई करके दिखा सकती है। यानी X से हम बता सकते हैं ये उसे कितने टाइम्स मैग्नीफाई कर सकती है। तो LM द फोटोग्राफ टेकन थ्रू लाइट माइक्रोस्कोप एंड दिस माइक्रोस्कोप and it can magnify the object up to 109 times। पेपर में क्लास आपको शॉर्ट क्वेश्चन ये आ सकता है, वर्किंग आपको डेफिनेशन के तौर पर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकती है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि जो शुरू में हम लोगों ने माइक्रोस्कोपी की दो टर्म्स यूज़ की थी, रेजोल्यूशन एंड मैग्नीफिकेशन। तो हर माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन भी होती है और साथ में रेजोल्यूशन भी होती है, या रेजोल्यूशन पावर जिसे आप कहते हैं, रेजोल्यूशन पावर, रिजॉल्विंग पावर और रेजोल्यूशन। तो लाइट माइक्रोस्कोप, इसकी मैग्नीफिकेशन पावर इज़ 1500x। इट कैन मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट अप टू 1500 टाइम्स। द सेकेंड इज रिजॉल्विंग पावर, यानी द मेजर ऑफ क्लैरिटी ऑफ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज़ 0.2 मिलीमीटर। 0.2 माइक्रोमीटर। एंड 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 1/1000 मिलीमीटर। ह्यूमन आई की रेजोल्यूशन पावर आपको बताई वो मिलीमीटर में है क्लास, 0.1 मिलीमीटर। यानी यहाँ तक नेकेड आई से हम चीज़ों के दरमियान में डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप, इसकी मैग्नीफिकेशन पावर है 1500x। इट कैन मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट अप टू 1500 टाइम्स। नेक्स्ट है रेजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर, कि ये इमेज को कितना क्लियर करके दिखा सकती है। तो यहाँ पर मैंने माइक्रोमीटर में टर्म्स जो है वो यूज़ की है, ह्यूमन आई की मिलीमीटर में है, लेकिन जो रेजोल्यूशन पावर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इट इज़ 0.2 माइक्रोमीटर एंड 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 1/1000 मिलीमीटर। तो इट इज़ द साइज़ ऑफ द बैक्टीरियम, ये साइज़ है जी बैक्टीरियम का। इसका मतलब है कि लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से हम लोग बैक्टीरियम को स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है क्लास एडवांटेजेस ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप, कि इसका फ़ायदा क्या है। Advantages of light microscope, we can study the life cycle of the living organism, कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल स्टडी कर सकते हैं। We study the life cycle of organism, हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल जो है वो स्टडी कर सकते हैं। ड्रॉबैक इसका क्या है, कि इसमें जो कमी रहेगी वो किस वजह से, वी कैन नॉट स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, वी कैन नॉट स्टडी the internal structure of living
organism एडवांटेजेस क्लास है वी कैन स्टडी द लाइफ साइकिल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। हम ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल स्टडी कर सकते हैं थ्रू लाइट माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट है यहाँ पर ड्रॉबैक इसका क्या है, वी कैन नॉट स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरनल स्ट्रक्चर इसमें स्टडी नहीं कर सकते, लाइक डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, इंटरनल ऑर्गेनेलिस। नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सबसे पहले क्लास हम लोग देखेंगे इसकी वर्किंग, हाउ इट वर्क्स। इसमें क्लास ऑब्जेक्ट और लेंस दोनों को वैक्यूम चैम्बर में रख दिया जाता है। वर्किंग कैसे है कि ऑब्जेक्ट एंड लेंसेज आर प्लेस्ड इन वैक्यूम चैम्बर। ऑब्जेक्ट और लेंसेज को वैक्यूम चैम्बर में रख देंगे, देन इलेक्ट्रॉन बीम इज पास्ड थ्रू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन बीम जो है उसे पास करेंगे। इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो ऑब्जेक्ट में से पास भी करेगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट भी करेगी। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस इस इमेज को फोकस करेंगे, इनलार्ज करेंगे एंड फोकस करेंगे ऑन टू द फोटोग्राफिक फिल्म। दोबारा सुनिए, वर्किंग ऑब्जेक्ट एंड लेंसेज आर प्लेस्ड इन द वैक्यूम चैम्बर। वैक्यूम चैम्बर में हम ऑब्जेक्ट और लेंसेज को रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो हम इसमें से ऑब्जेक्ट में से पास करेंगे। उसके बाद पास होने के बाद कुछ जो है बीम यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आर रिफ्लेक्टेड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज फोकस एंड इनलार्ज एंड फोकस द इमेज ऑन टू द फोटोग्राफिक फिल्म। सिंपल सा इसका प्रोसीजर है। उसके बाद क्लास हम लोग देखेंगे इट इज़ अ मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप, कि ये माइक्रोस्कोप की सबसे एडवांस फॉर्म है। इसमें रेजोल्यूशन, इसमें भी लाइट माइक्रोस्कोप की तरह माइक्रोस्कोपी वाली दोनों टर्म्स हम लोग पढ़ेंगे, यूज़ करेंगे। वो टर्म्स कौन सी हैं, आपने अभी पढ़ा मैग्नीफिकेशन, फिर आपने पढ़ा रिजॉल्विंग पावर और रेजोल्यूशन। मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज़ 250,000 टाइम्स, या x, यानी ये किसी भी ऑब्जेक्ट को 250,000 टाइम्स मैग्नीफाई करके दिखा सकती है। रेजोल्यूशन पावर इसकी है जी क्लास नैनोमीटर, 0.2 नैनोमीटर। दोबारा सुनिए, ह्यूमन आई की मिलीमीटर में है, 0.1 मिलीमीटर द रेजोल्यूशन पावर ऑफ ह्यूमन आई। फिर आपने लाइट माइक्रोस्कोप की पढ़ी जो कि माइक्रोमीटर में है, 0.2 मिलीमीटर। और अब आप इसमें पढ़ने जा रहे हैं जो रेजोल्यूशन पावर है किसकी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, इट इज़ 0.2 नैनोमीटर। एंड 1 नैनोमीटर इज़ equal to 1/1000 millimeter, यानी इट इज़ 1000 टाइम्स इम्प्रूवमेंट ओवर द लाइट माइक्रोस्कोप। इट इज़ 1000 टाइम इम्प्रूवमेंट ओवर द लाइट माइक्रोस्कोप एंड दिस इज़ द रेजोल्यूशन पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप।
पेपर में क्लास या आपको MCQ आ सकता है। लाइट माइक्रोस्कोप, उसकी मैग्नीफिकेशन पावर पूछी जा सकती है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दोनों के दरमियान में कंपैरिजन आ सकता है, दोनों की रेजोल्यूशन पावर पूछी जा सकती है, दोनों की मैग्नीफिकेशन पावर भी पूछी जा सकती है, दोनों की वर्किंग के बारे में आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद क्लास हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इस माइक्रोस्कोप जो है वो इसका एडवांटेज क्या है, इसका फ़ायदा जो है क्या है। इसका एडवांटेज we can study the internal structure, कि हम इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर कैन बी स्टडीड थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इंटरनल स्ट्रक्चर लाइक एटम्स, DNA, प्रोटीन्स, organelles are studied through electron microscope. We can study the internal structure of the living organism like atoms, cells, atoms, organelles, DNA, protein. इसका इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोग स्टडी कर सकते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की 2 टाइप्स हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। There are 2 types of electron microscope. Transmission electron microscope, electrons are transmitted through the specimen. इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसमिट किए जाते हैं स्पेसिमन में। It is used to study the internal structure of the cell. इसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं? To study internal structure ऑफ सेल। इसमें हम लोग सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, electrons are reflected from the metal coated surface. This scanning electron microscope is used to study the surface of the cell structure. To study the surface of cell structure. ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्लास हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर जो है स्टडी करेंगे सेल का। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम लोग सेल की सरफेस का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। पेपर में आपको दोनों के दरमियान में कंपैरिजन आ सकता है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की टाइप्स जो है वो आपसे पूछी जा सकती हैं। इसके बाद क्लास यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसका डिसएडवांटेज क्या है, यानी इसका ड्रॉबैक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का क्या है। ड्रॉबैक इसका we cannot study the लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज़म। हम ऑर्गेनिज़म का लाइफ साइकिल स्टडी नहीं कर सकते थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप because there in electron microscope we cannot study the life cycle of organism. हम ऑर्गेनिज़म का लाइफ साइकिल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर इस माइक्रोस्कोप में हम लोग वैक्यूम चैम्बर को यूज़ करते हैं और वैक्यूम चैम्बर में देयर इज़ नो एयर, देयर इज़ नो ऑक्सीजन, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज़म जो है वो डेड हो जाएगा और हम उसका लाइफ साइकिल स्टडी नहीं कर सकते। एडवांटेज आपको बता दी है कि हम लोग इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी कर सकते हैं। क्लास दोनों माइक्रोस्कोप की वर्किंग आपको बताई, दोनों की आपको डेफिनेशन बताई, फिर आपको दोनों लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के मैग्नीफिकेशन पावर बताई,
फिर उसमें रिजॉल्विंग पावर और रेजोल्यूशन पावर आपको बताई। दोनों माइक्रोस्कोप में लाइट माइक्रोस्कोप का एडवांटेज आपको बताया कि वी कैन स्टडी द लाइफ साइकिल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। डिसएडवांटेज आपको बताया वी कैन नॉट स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल, ऑर्गेनेलीज, एटम्स, डीएनए, प्रोटीन्स वी कैन नॉट स्टडी थ्रू लाइट माइक्रोस्कोप। फिर आपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का एडवांटेज पढ़ा कि हम इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर सेल का स्टडी कर सकते हैं, ऑर्गेनेलीज, प्रोटीन्स, डीएनए, सेल, ये तमाम चीज़ें आप स्टडी कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। बट इसका डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक आपने क्या पढ़ा कि बिकॉज वी यूज़ अ वैक्यूम चैम्बर इन दिस प्रोसेस, हम पूरे प्रोसेस में वैक्यूम चैम्बर को यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से देयर इज़ नो एयर, नो ऑक्सीजन इन द वैक्यूम चैम्बर, तो ऑर्गेनिज्म विल डाई, ऑर्गेनिज्म जो है वो डेड हो जाएगा, जिसकी वजह से वी कैन नॉट स्टडी द लाइफ साइकिल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लास आपका लेसन आज का कंप्लीट हुआ। कल हम नेक्स्ट लेसन जो है वो स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।